कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले पार्टी के साथ खड़ा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अपने आप को दलित नेता कहने वाले जदयू के अशोक चौधरी क्या कर रहे हैं? उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? घटनास्थल पर जाने में इन लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? बिहार के नवादा जिला में महादलित टोला में आग लगी है, इस पे क्या कहते हैं सर? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आ रहा है सूचना, जो आ रहा है सूचना से साबित हो रहा है कि साजिश के तहत महादलित टोला के चिन्हित करके उसको घर को आग के हवाले किया गया है। जो लोग बयान आ रहा है, वहाँ की जो बातें आ रहे हैं, ये लोग सैकड़ों साल से उसके ऊपर घर बना करके रह रहे थे, झुग्गी झुपड़ी में रह रहे थे। लेकिन कल रात की घटना है कि यहाँ गोलीबारी भी की गई और गोलीबारी करने के बाद जैसे कि घर में पेट्रोल छिड़क करके और सारे घर को लहकाने का काम किया गया। इसकी जितना भी निंदा की जाए ये कम होगी। सर, बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं इस घटना पर? देखिए, बिहार सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ कि जो बिहार में नवसंवतवादी का जो एक जो ऐसे कि रूप पैदा हो रहा है, वैसे असामाजिक तत्व जो नवसंवतवादी के रूप में हैं, वैसे लोगों को कुचलने की ज़रूरत है। इसमें ऐसे जो साजिश करता है, जो इसमें मुजरिम है उसको चिन्हित करके और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिला करके मिसाइल काम करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि नवसंवतवादी को जैसे कि पनपने नहीं दिया जाएगा बिहार में। ये मैं मांग करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मांग करना चाहता हूँ जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को पक्का मकान दे करके और जो उनका नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है, वो भी सरकार कंपनसेशन सेट करके उस पीड़ित को देने का काम करें और जान माल की सुरक्षा के भी ख्याल रखें। ये मैं मांग करना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से। सर, लगातार जो है दलित पर अत्याचार होते रहा, इस पर क्या? देखिए, ऐसी घटना हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। जो मैं बिहार में कह रहा हूँ कि न्यू सामंतवाद जो पैदा हो रहे हैं, ये क्वेश्चन तो उनके ऊपर हैं जो न्यू सामंतवाद को जैसे कि संरक्षण दे रहे हैं, जो जात के नाम पर उसको प्रोटेक्शन देते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में कैसा राज स्थापित करना चाहते हैं? बिहार में लोग जो शांतिपूर्ण रहना चाहते हैं, क्या उनको असहज करने का प्रयास आप कर रहे हैं? क्या आपकी मंसूबा पूरा नहीं होने जा रहा है? इसलिए करके जो सामंतवादियों को जो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं जो पार्टियाँ, उनको चेहरा बेनकाब हो गया है। अब बिहार की जनता उनको जैसे कि सबक सिखाने का काम करेगी। सर, आप सरकार में हैं, सर सरकार पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या सर आपको बिहार सरकार का जो प्रशासनिक तंत्र है वो फेल है? देखिए, प्रशासनिक तंत्र फेल नहीं है। आज मैं बता दूं, नवादा की घटना में हमारे मुख्यमंत्री जी ने सुबह में, रात की घटना है, रात से ही संज्ञान में लेते हुए सुबह में एडीजीपी को एक टीम बना करके उन्होंने घटना को निरीक्षण करने का काम, भेजने का काम किया है। तो आप समझ सकते हैं घटना रात में होती है, सुबह में टीम पूरा बिहार के महकमा जाता है, तो इसलिए सरकार सोई नहीं है। और ऐसे जो लोग हैं, मनचलू लोग हैं जो ऐसे कि न्यू सामंतवाद के रूप जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, उनको लोगों को कुचलने के लिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कि लग गए हैं और उनका मंसूबा पर पानी फिरेगा और ऐसे लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। बहुत जल्द आप लोग देखने को मिलेगा आप लोग को। बिहार के नवादा जिला में जो घटना घटा है दलितों के साथ, बिहार के नवादा जिला में दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ वह काफ़ी संवेदनशील है। हम पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही आपके मार्फत यह कहना चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले पार्टी के साथ खड़ा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अपने आप को दलित नेता कहने वाले जदयू के अशोक चौधरी क्या कर रहे हैं? उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? घटनास्थल पर जाने में इन लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? करेजा का है चूर चूर हो रहा है। कहाँ गया इनका 56 इंच का करेजा? कहाँ गया? उनसे पूछिए ना कि क्यों नहीं जा रहे हैं। बिहार में जो घटना घटी नवादा जिला में, वह दलित के ऊपर दलित का अत्याचार है और उसमें भी बास गीत जमीन पर इंदिरा आवास का लगा हुआ केंद्र सरकार के पैसे की बर्बादी है। तो ये भ्रष्टाचार का नमूना है ही। नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग फेल है ही और इनका प्रशासन तो भ्रष्ट पहले से ही था। अब सबका साथ सबका विकास यह एक झांसा हो गया
नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग एक झांसा हो गई। यह नवादा की घटना एक बहुत बड़ा प्रमाण है। पीड़िता जो है जिसका घर जल गया है उसका मुआवजा मिलेगा सर कि नहीं, इस पर क्या कहते हैं? अविलंब इनके लिए इंदिरा आवास के पैसे से या और विधायक और सांसद के फंड को एकत्रित करके अविलंब इनके लिए आवास बनाना चाहिए और इनको सरकार की ओर से 3 टाइम का भोजन और अनाज मुहैया करवाना चाहिए जब तक कि इनका आवास नहीं बनता। मुआवजा मिलेगा, क्योंकि मुआवजा नहीं मिलेगा तो नीतीश कुमार के अफसरों को कमीशन कैसे मिलेगा, इसलिए कमीशन के साथ साथ मुआवजा भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप इंदिरा आवास योजना से वहाँ घर बनाए हुए थे, बास गीत का पर्चा था, म्यूटेशन क्यों नहीं हो रहा है? अंचलाधिकारी से लेकर डीएम भ्रष्ट है, इसका नमूना है दलितों के ऊपर नरसंहार, और यह एक नरसंहार है। नरसंहार के रूप में इसको देखना चाहिए था। और दलितों से मेरा कहना है कि अब तुम चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और जितना भी कांग्रेस भाजपा जदयू में दलित चेहरा है, सबको हटाओ, नए नेतृत्व की तलाश करो।